मेरे पास लोग आ जाते हैं जो कि बिल्कुल बेढबे बिना किसी कारण के प्रश्न पूछने लग जाते हैं, जिनका उनके जीवन के साथ कोई वास्तविक नाता या संबंध नहीं होता। जिन प्रश्नों को पूछने से उनके जीवन की कोई समस्या हल नहीं होती, जिन प्रश्नों के पूछने से उन्हें कोई मानसिक सुकून या चैन नहीं मिलता, जिन प्रश्नों को पूछने से उनकी मन की दुविधा या उनके भीतर जो कमी है वो पूरी नहीं होती, बस यूं ही चले आते हैं और पूछ लेते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, कहते धरती पे अमर कितने हैं? मैंने कहा अमर कितने हैं? सभी अमर हैं। कहते सभी अमर कैसे हैं? मैंने कहा सभी अमर हैं, बस कैसे का कोई सवाल ही नहीं। कहता 8 अमर हैं। मैंने कहा पर तुम जानते हो? कहता हाँ, मेरा कुछ भेजा चाट रहे हो। जब तुम जानते हो तो मेरा भेजा क्यों चाट रहे हो भाई? कि मेरी परीक्षा लेने आए हो या अपनी विद्वत्ता जाहिर करने आए हो? गलत स्थान पे आ गए। तुम्हें किसी शास्त्रज्ञ के पास जाना चाहिए, तुम्हें किसी व्यक्ति के पास शास्त्रार्थ करने के लिए जाना चाहिए। और मैं तो ना तो किसी को शास्त्रार्थ करने की चुनौती देता हूँ और ना ही किसी का शास्त्रार्थ करने की चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं तो जो मुझे कुछ साफ सुथरा इन आँखों से दिखाई पड़ जाता है वो कह देता हूँ, जो नहीं दिखाई पड़ता उसको मैं कह देता हूँ कि मुझे मालूम नहीं। मुझे इस तरह के सवाल मत किया करो। जो सवाल तुम्हारी खोपड़ी की उपज है और 2-4-10 मिनट के बाद वो खोपड़ी की खुजलाहट तुम्हारी खत्म हो जानी है, ऐसा सवाल मुझसे मत पूछा करो। मुझसे सवाल पूछो जिसके ऊपर तुम्हारा जीवन दांव पे लगा है, जिसके ऊपर तुम्हारा जीवन केंद्रित होकर रह गया है, जिसको बिना पूछे तुम रह ही नहीं सकोगे, जो तुम्हारे रोए रोए में प्रश्न चिन्ह बनकर समा गया है, जो तुम्हें तड़फा रहा है, जो तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर रहा है, जो तुम्हें चलने नहीं देता, उठने नहीं देता, बैठने नहीं देता, सोने नहीं देता, खाने नहीं देता, वो जीवंत प्रश्न चाहिए मुझे। ऐसा प्रश्न हो तो पूछ लेना। अगर सिर्फ खुजली हो सिर में तो खुद ही कर लेना या किसी मर्मज्ञ शास्त्रज्ञ के पास चले जाना। मेरे से तो सिर्फ वो ही सवाल पूछना जो जीवंत ज्वलंत प्रश्न है तुम्हारे लिए। शास्त्रों से मुझे कुछ लेना देना नहीं। शास्त्रों में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है इसका मुझे कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि एक शास्त्र में कुछ लिखा है, दूसरे में उसके बिल्कुल विपरीत लिखा है। तो मैं किसका जवाब दूंगा आपको? अगर मैं किसी का जवाब भी आपको दिया तो आप फौरन उससे उल्टा शास्त्र उठा लोगे और उसका हवाला देना शुरू कर दोगे कि इसमें तो ऐसा लिखा है। तो मैंने तुम्हारा ठेका थोड़ा ले रखा है कि तुम्हारे साथ जखाई करता रहूं। नहीं नहीं नहीं, गलत स्थान पे आ जाते हो तुम वो प्रश्न मेरे से पूछना जो तुम्हारी जीवन मृत्यु का सवाल बन गया है। ऐसे ही सवाल मत पूछना मुझसे। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा जी मुझे यक्षिणी सिद्ध करा दीजिए, मुझे दक्षिणी सिद्ध करा दीजिए,
मैं कहता हूँ ठीक है, करवा देंगे, और 3 दिनों के बाद वो भूल जाते हैं। असल में तो वो 3 घंटे के बाद ही भूल गए होंगे, 3 मिनट के बाद ही भूल गए होंगे। घर से बाहर निकले होंगे और भूल गए होंगे। उनका मतलब ही ये नहीं था, उनका मतलब ही कुछ और था। जीवन का ज्वलंत प्रश्न उनका है ही कुछ और, पूछे कुछ और जा रही है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने 14 प्रश्नों को अव्याकृत प्रश्नों की श्रेणी में डाल दिया था। वो पहले से ही घोषणा कर दिया करते थे कि इन प्रश्नों का मुझसे कोई जवाब न मांगा जाए। क्यों? क्योंकि उन प्रश्नों से किसी के जीवन की समस्या का हल होने वाला नहीं है। मुझसे सिर्फ वही प्रश्न पूछे जाएं जो तुम्हारी बेड़ियों को तोड़े, जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं का हल बने, जो तुम्हारे भीतर सुकून भर दे, जो तुम्हारे भीतर शांति पैदा करे, जो तुम्हारे भीतर आनंद का स्रोत पैदा करे। ऐसा सवाल मुझसे पूछिए। ऐसे सवाल मत पूछिए कि अमर कितने हुए हैं। अब मैं तुम्हें बता भी दूं कि 8 अमर हुए हैं, अश्वत्थामा हुआ है, हनुमान हुए हैं, कृपाचार्य हुए हैं, तो उससे तुम्हारी कौन सी गुत्थी खुलने वाली है? कोई भी तो नहीं। ये तो शास्त्रों की बकवास तुमने इकट्ठी कर ली और मेरे पास आके उल्टी कर दी। ऐसा यहां नहीं चलेगा, कोई और स्थान ढूंढो। इसीलिए तो मैं 60 फुट भीतर अपने घर के एक कोने में 6 वर्ष से बैठा हूं कि तुम्हारी इस बकवास को न सुनो। सावधान रहना। मुझसे सिर्फ वही सवाल पूछना जो पूछना आवश्यक है, अन्यथा मैंने तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। तुम्हारी कोई जीवन की समस्या हल होती हो, सुस्वागतम, अवश्य आइए। जैसा मैं जानता हूँ अवश्य बताऊंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ परीक्षा के लिए कोई सवाल लेने पूछते हो मेरे से, मत पूछिए। मैं अज्ञानी हूँ, पहले ही हाथ जोड़ दिए मैंने। मैं हार गया, मुझको हराने के लिए मत आना। मैं हारा ही हुआ हूँ, हारे हुए को क्या हराओगे? तो ऐसे प्रश्न पूछने, जीतने की मंशा लेके, मुझको हराने की मंशा लेके मेरे पास सवाल पूछने मत आना। मेरे पास आना ही मत। मुझको हराना चाहते हो, मैं हारा ही हुआ हूँ। मुझको नीचा दिखाना चाहते हो, मैं नीचा ही हूँ। मैं हाथ बांधे खड़ा हो जाता हूँ, आपके चरण स्पर्श कर लेता हूँ। मेरे पास किसी तरह के अड़ने का कोई सलीका नहीं है, मेरे पास जीने का सलीका है। अगर वो सीखना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। जीने का सलीका आपको अवश्य सिखा सकता हूँ, सुंदरतम जीने का सलीका आपको सिखा सकता हूँ, अगर सीखना चाहते हो तो। अगर संसार के दुष्चक्रों में उलझे रहना चाहते हो तो भी आपका स्वागत है। उलझे रहो, खुश रहो, जहां भी रहो खुश रहो। मेरे पास तो तभी आना अगर कोई सवाल ऐसा उलझ जाए जो तुम्हारी रातों की नींद को बेचैन कर दे, जो तुम्हें सोने न दे। ऐसे खोपड़ी को खुजलाने के लिए मेरे पास मत आना। मैं आनंद से बैठा हूँ, परम मस्त अवस्था में बैठा हूँ, परम आनंदित अवस्था में बैठा हूँ। ना अपना समय खराब करना, ना मेरा समय खराब करना। मेरे आनंद को भंग करने की चेष्टा मत करना, ना ही अपनी शांति को भंग करने की। पहली बात तो ऐसा व्यक्ति शांत होता ही नहीं, अपनी शांति को भंग करेगा। लेकिन कम से कम
अगर मैं एक स्थान पे टिक के बैठा हूँ तो मेरे से तो बदला मत लीजिए, अपनी समस्या रखिए, अपनी जानकारी मत रखिए। मुझे आपकी जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कभी किसी से पूछा? मैंने कभी किसी से कुछ नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं। जो चाहा था वो मैंने पूछ लिया, मुझे मिल गया। अब और पूछने की कोई समस्या, कोई इच्छा, कोई परेशानी मेरे पास बाकी नहीं बची है। इसीलिए आपसे विनम्र दोनों कर जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे दुष्चक्रों के लिए मेरे पास मत आना। कोई जानकारी देने के लिए, कोई जानकारी लेने के लिए, ऐसे पागलपन के प्रश्न कि द्रौपदी का सुबह सुबह नाम लेने से क्या हो जाता है। मैं क्या बताऊं भाई आपको? आपको कुछ होता है तो द्रौपदी का नाम ले लिया करो। मुझे क्या मतलब उसका? मुझे सिखाने मत आओ, ना ही मुझसे कुछ सीखने आओ। मुझसे सिर्फ जानने आओ। अगर कुछ जानना चाहते हो तो, और अगर मेरे से कुछ पूछने आओगे तो मैं आपको शास्त्र लिखित उत्तर नहीं दूंगा, मैं आपको आत्मलिखित उत्तर दूंगा जो मैंने जानी। अन्यथा आपसे हाथ जोड़ दूंगा कि मैं नहीं जानता, कोई और स्थान तलाश लीजिए। बड़े मजे की बात है कि झगड़ा मानने वालों में है, जानने वालों में बिल्कुल नहीं। जो जानते हैं वो झगड़ा नहीं करते। झगड़ा है तो इसका मतलब है कि वो मानते हैं, जानते नहीं। एक शब्द है, सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। बस यहाँ आकर धर्म की बात पर विराम चिन्ह लग जाता है। जितने भी झगड़े हैं धर्म के मामले में इस विश्व भर में, धर्म के मामले में जितने झगड़े हैं मानने के झगड़े हैं, जानने का कोई झगड़ा नहीं। क्योंकि जो जान गया वो तो एक ही को जानेगा, उसे नाम कोई भी दे दो। लेकिन जो मानने का झगड़ा है वो तो आप कितना भी बढ़ा सकते हो। शिया सुन्नी, इनमें मानने के झगड़े हैं। शिया एक बात, और झगड़े भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं इनके, कोई बहुत बड़े झगड़े नहीं हैं जिन्हें हम ये कहें कि बड़े विशाल झगड़े हैं। बहुत मामूली बातों में कि तुमने इतने वक्त नमाज पढ़नी है, इतने वक्त नहीं पढ़नी है, तुमने गम मनाना है, तुमने गम नहीं मनाना है। ऐसे मूर्खता के झगड़े। अब कोई कह देगा 7 अमर है, कोई कह देगा 8 अमर है, कोई कह देगा 5 अमर है। अब ये झगड़ा है, तुमने क्या लेना है कितने अमर है? जानकारियों के झगड़े हैं, मानने वालों के झगड़े हैं, निश्चित ही। सो जहाँ धर्म के मामले में झगड़ा देखो, समझ लेना कि यहाँ मानने वाले लोग रहते हैं। जहाँ शांति देखो, चुप्पी देखो, वहाँ समझ लेना कि यहाँ जानने वाले लोग बैठे। शांति
आनंदित अवस्था, प्रेम से सराबोर लोग नाचते कूदते जश्न मनाते, तो समझ लेना कि ये जान गए एक दूसरे के खून के प्यासे। म्यानों से तलवारें निकली हुई, एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार बतैयार। खूनी झड़पें, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कवायद। जहां भी कहीं आपको दिखाई पड़े वो समझ लेना कि ये मानने का मसला चल रहा है, जानने का कभी मसला नहीं। जानने वाले ने कभी भी फसाद नहीं किया। जिन्होंने जाना उन्होंने उस एक को ही पाया, दूसरा कोई नहीं। उन्होंने सदा यही कहा। अब शिया सुन्नी है, उनसे पूछा जाए तो वो भी एक अल्लाह को मानते हैं। ये श्वेतांबर पीतांबर जैन में है, ये भी एक ही को मानते हैं। दो बना लिए हैं, जानते एक ही हैं, मानते दो हैं या दो से ज़्यादा। जहाँ भी कहीं आपको टकराव मिलेगा, दुई का टकराव होगा, एक का कोई टकराव नहीं होगा। जो जानते हैं वो कभी झगड़ा नहीं करते, जो मानते हैं वो झगड़ा ही करते हैं और कुछ भी नहीं करते। और ध्यान रखना, झगड़ा करने से होता है, अपने आप झगड़ा कभी तुम्हारे गल नहीं बुरा करता। मेरे पास लोग आते कहते शास्त्रार्थ कर लो, मगर सीधे सीधे कहो कि झगड़ा कर लो। मैं तो नहीं झगड़ा करूँगा, मैं शास्त्रार्थ करने वाला नहीं हूँ। कहीं और किसी को ढूंढ लो जो झगड़ा करने को राजी हो। झगड़ा जो करता है उसी के पास लोग आते हैं। मैं किसी से झगड़ा करता ही नहीं। मुझे कोई कह देता है कि अमर 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 कोई नहीं है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, नहीं होगा। कोई कह देते हैं कि 8 नहीं 10 अमर हैं, मैंने कहा बिल्कुल 10 भी होंगे, मुझे क्या तकलीफ है। एक हूँ कि 10 हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ एक बात से। क्या बात? कि मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंदित हूँ। मुझ पे आनंद की बरसात हो रही है, मैं मगन हूँ, मैं गीत गा रहा हूँ, मैं झूम रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। बस मुझे इससे फ़र्क पड़ता है। मुझे तुम्हारी मान्यताओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कह दो अल्लाह एक नहीं है 5 हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कह दूंगा ठीक है 5 होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई कहता है शैतान है, तो ठीक है होगा, मुझे क्या लेना है। मैं जांचने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने जो जान लिया है, मैंने, ध्यान से सुन लेना, मैंने जो जान लिया है मैं उससे परम प्रसन्न हूँ और उससे मेरा रोम रोम पुलकित रहता है, उससे मेरा रोआ रोआ आनंदित रहता है, मग्न रहता है। इसलिए मैं झगड़ा कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं झगड़ा करना चाहता ही नहीं। कोई मेरे पास झगड़ा करने आता है तो मैं हाथ बांध लेता हूँ, भाई झगड़ा मत करो, ये बताओ कि तुम्हारी मंशा क्या है। मैं
झगड़ा मोल लेता ही नहीं। कोई मुझे कहता है कि परमात्मा के 4 हाथ हैं, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल 4 हाथ होंगे। वो कहता है कि तुम्हें कैसा पता? मैंने कहा तुम जो कहते हो, और तुमसे ज़्यादा सियाना व्यक्ति और कौन हो सकता है। तो खुश हो जाता है। वो खुश क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी ईगो को बल मिलता है, उसके अहंकार को पोषण मिलता है। जब वो कहता है कि उसके तो 3 हाथ हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल 3 भी होंगे, 3 ही होंगे। जब तुम कहते हो तुमसे सियाना कौन हो सकता है, तो 3 ही होंगे निश्चित ही। मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता हूँ। मैंने क्या लेना है, किसी के 3 हों, किसी के 2 हों, किसी के ना भी हो तो क्या है। अब परमात्मा का देखा जाए तो कोई हाथ तो है ही नहीं। हा? परमात्मा के हाथ होते हैं क्या? पागलो, हाथ होते हैं परमात्मा के? बात में फर्क हो गया तुम्हारे। अब तुम कहोगे कि 3 हाथ होते, मैं कह दूंगा 3 हाथ होते हैं। मैं तो खूब खुशी से नाचता फिरूंगा। प्रेम रतन धन पायो जी, मैंने प्रेम रतन धन पायो। तुम कुछ ही बोले चले आओ, हमें सब स्वीकार है। तुम कहोगे कि उसको 2 टांगे हैं, मैं कहूँगा ठीक। तुम कहोगे 3.5 टांगे हैं, तो मैं ये भी कहूँगा ठीक। तुम कहोगे कैसे, तो मैं कहूँगा तुम कहते हो, तुमसे ज़्यादा सियाना आदमी कौन होगा। तो 3.5 ही होंगी, इसमें क्या है। तुमसे ज़्यादा तो समझदार कोई आदमी है ही नहीं ना। हो भी कहाँ सकता है। ईगो से बड़ा समझदार कभी कोई होता है? ईगो सबसे ज़्यादा समझदार होता है। एक बात मेरी ध्यान में रख लेना, एक सूत्र की तरह मेरे जीवन का ये तथ्य है। अड़ना मत उस मसले पे जिस मसले को तुम जानते नहीं। मानने पे तो बिल्कुल ही मत अड़ना, क्योंकि मानना कोरी बकवास, थोपी हुई बकवास। ये जो कत्लो गारत होती है, इनको क्या संज्ञा दूं। पागलों की संख्या कम पड़ती है। पागल कहूं तो संज्ञा छोटी लगती है। अगर ये पागलपन में कोई कत्ल करता है किसी का, कोई खून बहाता है किसी का, ये क्या मजाक है। जानने में कभी कोई रुकावट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई मारपीट नहीं। जरा सोचिएगा, कभी साइंटिस्ट में ऐसा तनाव देखने को मिला? कभी किसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे या किसी भी लॉ जो साइंटिस्ट खोजता है, तलवारें म्यान से बाहर निकलती नजर आई? कभी फौज आमने सामने खड़ी देखी आपने? साइंटिस्टों के मामले में कि न्यूटन तो कहे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और आर्किमिडीज कहे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं है, तो आओ फिर युद्ध लड़ते हैं। करो महाभारत का युद्ध, करो फैसला कि कौन धर्मी कौन अधर्मी। नहीं, सच से देखोगे, आंखें खोल के देखोगे तो पाओगे कि तुम जिस दुनिया में रह रहे हो वो निश्चित ही पागलों की दुनिया है। कोई समझदारों की दुनिया मुझे तो प्रतीत नहीं हो रही, और अगर आपको हो रही है तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हम समझदार हैं, क्योंकि समझदार व्यक्ति ऐसे थोड़े किया करते हैं।
समझदार व्यक्ति तो शांति और आनंद को चूसा करते हैं, पिया करते हैं, मौज मनाया करते हैं। जरा देखो मैखानों में जाकर कैसा प्रेम छलकता है, हैं? शाम होते ही ढल जाते हैं पैक, बोतलों का पता ही नहीं लगता कौन से धर्म की है, उंडेल दी जाती है, गटक दी जाती है, और फिर रोज ही आनंद। ईद होती है, मिलते हैं गले, रोज दिवाली, सदा दिवाली साध दी, अट्ठां पैर आनंद। दिवाली होती है सदा ही, आठों पहर आनंद होते हैं, आनंद होता है, शांति होती है। मैखानों में झगड़े कभी देखे आपने? मैखानों में प्रेम से लगता है। मैंने सुना है एक व्यक्ति मंदिर में चला गया था, भूखा था बेचारा। पुजारी जी से कहने लगा, बाबा भूखा हूँ 4 दिन से, कुछ खाने को मिल जाएगा? पुजारी बोला, रे हट चल, मंदिर बंद करने का वक्त हो गया है, भगवान आराम करने को है, जाओ, खाना वाना नहीं है, जाओ। लताड़ पड़ी तो बेचारा चला गया, ढूंढता रहा। गलती से किसी मैखाने के पास पहुंच गया। बैठे थे पियक्कड़, मौज मनाई जा रही थी, छलक रहे थे प्याले, ढल रही थी शराब, आनंद छलक रहा था, मस्ती झूम रही थी, हवाओं में सुगंध फैली थी। आपके मंदिरों में तो दुर्गंध है, सुगंध देखनी हो तो मैखानों के दर्शन कर लेना। इतनी दुर्गंध है, सड़ी गंदी बात सब मंदिरों में मिलेगी आपको। इसलिए तो सेंट छिड़कते हैं कि दुर्गंध ना आए। गोबर के ऊपर ही तो, मल के ऊपर ही तो हमें सेंट छिड़कने पड़ते हैं। मैखानों में कभी आपको सेंट छिड़के मिले हैं? पहले से ही सुगंध है। पहुंच गया वहां, चल रहे थे प्याले, आनंद बरस रहा था, बरसता ही वहां है, मैखानों से ज्यादा आनंद कहाँ। इसलिए कहता हूँ भीतर मैखाना पैदा कर लो, कुछ नहीं पड़ा तुम्हारे मंदिरों मस्जिदों में, कुछ नहीं पड़ा भाई। आनंद पैदा कर लो, भीतर मैखाना पैदा कर लो। जाहिद शराब पीने दे मंदिर में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। अरे भैया मैंने नहीं पी रखी है कभी आप ऐसा समझो कि पी रखी है। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, और पी रखी है तो दूसरी पी रखी है। या वो जगह बता जहाँ खुदा का घर ना हो, या तो वो जगह बता दे जहाँ ईश्वर नहीं है, या फिर पीने दे बैठ के, टार लेने दे जाम, क्या फर्क पड़ता है। मैं मरीज इश्क हूँ, मेरी दवा पर्दे में कर, मुझे पर्दे में बैठा दे, मुझे जश्न मनाने दे। पहुँच गया वहाँ, ढल रहे थे प्याले, गया किसी पियक्कड़ के पास, हाथ जोड़ने लगा। आगे से पियक्कड़ हाथ जोड़ने लगा, वो पियक्कड़ तो पांव फटने लगा।
एक पंडितों की तरह अकड़ के खड़े होने जैसी बात नहीं होती है भाई। मैं खाना तो मैं खाना ही होता है। जो ज्ञानी हो जाता है झुक जाया करता है। जिस वृक्ष को फल लग जाया करते हैं, वृक्ष फलों से लदा हुआ वृक्ष ना झुकेगा तो कौन झुकेगा? उसका भार ही उसे झुका देगा। तो वो तो हाथ जोड़ के खड़ा और पकड़ने तो उसको ही पांव पकड़ लिए। कहता प्रभु ऐसी कृपा, हुक्म कीजिए, कैसे दर्शन दिए? कहता भाई भूखा हूँ। भूखे हो? अरे मेरा प्रभु भूखा है। बैठो भाई बैठो, प्रभु बैठो। कुर्सी साफ कर दी, अपनी कमीज के साथ कुर्सी साफ कर दी। कौन देखे कि कमीज है कि रुमाल है? चिड़ी ही इतनी हुई है। और कमीज से कुर्सी, बैठो भाई बैठो। बैठा लिया। क्या खाओगे प्रभु? कहता भाई भूखा हूँ, रोटी मंगा दो। कहता रोटी तो मंगा देंगे। लो पहले एक छको प्याला, आनंद में आओ, पहले थोड़ी मस्ती में आओ, झूमो थोड़ा सा। खाना खाने का भी तो मज़ा तभी आएगा ना। डाल दिए 2-3 पैक, मस्त हो गया। अबे कहता है बोलो क्या खाओगे? आ गए जो भी मंगाया, कोफ्ता पनीर, शाही पनीर, जो कुछ भी मंगाया सब आ गया। आने दे, मंगाया 1 प्लेट, आई 2 प्लेट, चलने दो, सलाद वगैरह सब पूरा, पेट भर गया। कहता भैया जीता रहे, भगवान तुझे दीर्घायु दे, भगवान तुझे सभी प्रकार की खुशियों से भर दे, तुझे तेरे परिवार को, तेरे आसपास खानदान को खुशियों से भर दे। भूखा आदमी ऐसे ही तो दुआ दिया करता है। तुम दुआ लेने के लिए दान करते हो, वैसे तो दान देने से दुआ मिल ही जाया करती है। तुम दुआ लेने को दान करते हो, वैसे तो दान देने से दुआ मिल ही जाया करती है। तो भाई दान देना सीख लो, दुआ की फिक्र मत करो। दुआ तो मिल ही जाएगी, उसकी फिक्र मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण झूठ नहीं बोलते हैं। तो पूरा पेट भर गया, थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया था। गरीब आदमी था, सदा से ही ये ख्याल था कि शायद मिले ना मिले, कल मिले ना मिले, पता नहीं कितने दिन और ऐसे ही चलना पड़े। थोड़ा ज़्यादा खा लिया था। खूब दवाएं दी, जी भर के दवाएं। भूखा ना देगा तो कौन देगा? जिसका कष्ट आपने हर लिया, भूख भी तो एक कष्ट है। भूख से बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? जीवन में भूख से बड़ा कोई कष्ट नहीं। पूछो उन गरीबों को। मैंने एक बच्चे को देखा, भक्तजनों, जो गोबर में से कणक निकाल के खा रहा था। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा ये फोटो, ये क्या है? कहते ये बच्चा भूखा है। गोबर में से, जो गाय ने गोबर किया है, तो बीच में से साबुत कणक भी खा जाया करती है ना, तो वो कणक तो वैसे की वैसी आ गई। वो गोबर में से कणक निकाल के खा रहा था। दुर्फिट है मुँह तुम्हारे, लानत है तुम्हारी ऐसी
कारीगरी पे। गेहूं सड़ा जा रहा है, मनुष्य की हालत देख लो। तुम राज कर रहे हो, नरक भोग रहे हो, नरक पैदा कर रहे हो। ये सब तुम्हें भोगना पड़ेगा, आज नहीं कल। तुम्हारे खाते में है ये। कितना ही आंख मीच के चले जाओ, खाता बराबर चलता रहेगा। ये माइनस प्लस का खाता खत्म होने को नहीं है। वो नहीं देखता कि तुम्हारी आंखें बंद हैं कि खुली हैं। खाता कभी नहीं देखा करता। राज करो, मैं नहीं कहता ना करो, लेकिन आंखें खोल के करो। जनक की तरह राज करो, राम की तरह राज करो। राम ने एक संदेश दिया हमें, भगवान, इसीलिए उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले जनता की आवाज, घर की आवाज बाद में। सीता को निकालना पड़ा, निकाल दिया, लेकिन जनता की आवाज को दबने नहीं दिया। निश्चित रूप से ये अलग मामला है कि सीता के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि सीता भी तो उसकी प्रजा में ही तो शुमार थी। लेकिन ये मसला बड़ा लंबा चौड़ा, बाद में करेंगे डिस्कशन इस पे। मैं तो स्वयं राम जी का रोल किया करता हूँ, तो इसका बाद में कहीं बैठ के प्रेम से करेंगे विस्तार। बड़ा आशीर्वाद देने लगा कि भाई खुश रहो, जीते रहो, भरे पूरे रहें तुम्हारे भंडार। शराबी आदमी ने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद है तभी तो यहीं बैठे हैं। अरे बाढ़ झोंकने वाले तो बैंकों में रखते हैं खुशी, हम खुशी यहाँ खर्च जाया करते हैं। हम खुशी से खुशी पैदा करते हैं, तुम खुशी को बैंकों की लॉकर में जमा कर दिया करते हो। और वो कभी साथ जाया करती है क्या? वो तो बैंकों के लॉकर में सड़ती रहती है। तो व्यक्ति बोला, हाथ ऊपर उठाए उस व्यक्ति ने, कहते रे भगवान, आज पता लगा कि तू भी बेईमान है। शराबी कहता है, भूखा जो था, शराब भी पी ली थी ना, कहता भगवान आज पता लगा कि तू भगवान नहीं, तू भी बेईमान है। अरे रहता कहाँ है, एड्रेस कहाँ का दे दिया है। निश्चित रूप से एड्रेस जहाँ का मिला है वहाँ तो नहीं रहता है, रहता तो कहीं और ही है भाई। वहाँ पहुँच जाओ, मेरी तो विनती है। अच्छे रहोगे, खुश रहोगे, आनंद मानोगे, मस्ती मानोगे। धन्यवाद।